नमस्कार, आपको आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल्स के कि इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए और वो किसी कारण से सक्सेस नहीं हो पाए और बहुत कम देखने को मिलते हैं और कई सारे लोगों को हम में से पता भी नहीं होगा। आइए चलिए शेयर करते हैं ये सारी चीज़ें। इसमें पहले नंबर पर आती है हैदराबाद आल्विन लिमिटेड। ये कंपनी 1942 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी और ये बाद में हैदराबाद स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने लगी। बेसिकली ये लोग आल्विन रेफ्रिजरेटर बनाते थे। ये बहुत उस टाइम पे 1980s में बहुत फेमस होती थी ये कंपनी। आल्विन ब्रांड के अंडर में रेफ्रिजरेटर्स बनाती थी, फिर वॉच बनाने लगी। फिर इन्होंने ट्राई किया बस कोचेस बनाने का। फिर इसके बाद इन्होंने 1983 में इन्होंने निसान मोटर्स के साथ टाई अप करके इन्होंने निसान कैप्स्टर उतारा और जो कि एक मिनी ट्रक था और बाद में इन्होंने आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड के नाम से ये पुष्पक स्कूटर मैन्युफैक्चर करने लगे, जो कि अल्विन पुष्पक के नाम से आता था और हैदराबाद अल्विन लिमिटेड का नाम पहले था द हैदराबाद अल्विन मेटल वर्क्स लिमिटेड। और दूसरे नंबर पर आती है सिपानी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड और ये इस कंपनी का पहले नाम सनराइज ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड था। इन्होंने सबसे पहले एक बादल नाम से थ्री व्हील्ड पैसेंजर कार लॉन्च की थी और इन्होंने इसको लॉन्च करने का लाइसेंस या असेंबली का लाइसेंस रेलिएंट कंपनी से लिया था, जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी। और उसके बाद सेल जो सनराइज ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी, वो सिपानी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में बदल गई। उसका नया नाम हो गया सिपानी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड और उन्होंने फिर उसके बाद अंडर द लाइसेंस ऑफ रेलिएंट उन्होंने सिपानी डॉल्फिन टू डोर सैलून लॉन्च की। देन उसके बाद डॉल्फिन स्टेट वैगन कार इन्होंने लॉन्च की और उसके बाद उन्होंने लेटर 90s में इन्होंने सिपानी मोंटाना, जो कि लगभग मारुति 800 के जैसे दिखती थी, इसका भी लाइसेंस असेंबली का लाइसेंस इन्होंने रेलिएंट के 10 से लिया था और रेलिएंट जो थी वो इंग्लैंड की कंपनी थी और इन्होंने इस सारी कार्स को थोड़ा बहुत ग्रिल और ऑब्वियस सी बात है लोगो और ट्रिम्स थोड़ा बहुत चेंज करके इन्होंने इंडिया में इसको लॉन्च किया था इन सारी कारों को। अभी ये बहुत दिखती नहीं है, बहुत रेयर है। और फिर 1980s के टाइम पे ये त्रिशूल क्राफ्ट ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, जो कि पटना की एक कंपनी थी, इन्होंने टूरर नाम से एक जीप उतारी थी, जो कि एक चीपर ऑप्शन था महिंद्रा जीप के अगेंस्ट। इसके बाद आता है निसान जोंगा, जो कि पहले प्रीवियसली इंडियन आर्मी में यूज़ होता था ये व्हीकल। और जोंगा का जो फुल फॉर्म था वो था जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन कैरियज असेंबली और ये बेसिकली व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता था और ये जो है ये इंस्पायर्ड था निसान पेट्रोल P60 से। इसके बाद आती है हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी ने मोरिस ऑक्सफोर्ड के बेस पे इन्होंने इंडिया में अम्बेसडर कार लॉन्च की और फिर उसके बाद इन्होंने कॉन्टेसा लॉन्च की। फिर उसके बाद इन्होंने एक पिकअप ट्रक लॉन्च किया जिसका नाम हिंदुस्तान पोर्टर था और बाद में उसका नाम हिंदुस्तान वीर किया इन लोगों ने। और ऐसे ही उन्होंने एक सॉफ्ट टॉप में एक एसयूवी लॉन्च की, हिंदुस्तान ट्रैकर, और उसका नाम फिर बाद में बदलते हुए इन्होंने हिंदुस्तान पुष्पक कर दिया। इसके बाद आता है डीसीएम टोयोटा, जो कि एक मिनी ट्रक था और 1983 के आसपास ये बिल्कुल जेनरिक टर्म यूज़ किया जाने लगा मिनी ट्रक को लेकर। कोई भी मिनी ट्रक देखते थे तो लोग बोलते थे डीसीएम है, डीसीएम है। तो डीसीएम टेक्सटाइल इंडियन कंपनी थी जिसने जापान की कंपनी टोयोटा मोटर्स के साथ टाई अप करके इन्होंने मिनी ट्रक उतारा था। डीसीएम कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल की कंपनी थी, डेली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स। और इसी सीरीज में आती है अशोक लेलैंड की स्टाइल, जो एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल था और वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। और इसी के टाइम पे फोर्स मोटर्स ने अपनी ट्रिप नाम से एक एमयूवी लॉन्च की थी, जो वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। उसका इंजन 600 सीसी का था और बाद में थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो सेवरोले की इंजॉय लॉन्च हुई, वो भी इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। ये सारी गाड़ियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं
और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।